वहीं से किया जाए। पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। जेईई मेंस का, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM, a particle executes SHM with frequency, with frequency, with frequency, with frequency f, with frequency f। तो कहता है the frequency of kinetic energy, the frequency of kinetic energy, the frequency of kinetic energy will be, the frequency of kinetic energy will be option f by 2, b option f, c option 2f और d option 4f। अब गौर करो, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन तब पूछा जब 10 साल पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन लाके नीट में रिपीट किया 2021 में, जो हम बार बार फोकस किए। आंसर बताइए इसका, परसों डील किए थे कि अगर डिस्प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी एफ हो तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बोलिए बोलिए। अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी एफ हो, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी एफ, मतलब ये उसके डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी है, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या बताए थे आप लोग को? दुगना हो जाएगा, 2f। हाँ, मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बराबर 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना? f, यानी आंसर आया 2f। चेक कर लीजिएगा आंसर सही है कि गलत है। बोलिए, फिंगर टिप पर क्वेश्चन बना, कोई डाउट? बोलो बोलो। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन है, टू बडीज M and N, two bodies M and N of equal masses are suspended from two separate massless springs of spring constant K1 and K2, if the two bodies oscillate vertically, if the two bodies oscillate vertically, such that their maximum velocities are equal, the ratio of
amplitude of, the ratio of amplitude of m to that of n is पहला ऑप्शन k1 by k2, दूसरा ऑप्शन अंडर रूट k2 by k1, थर्ड ऑप्शन k2 by k1 और चौथा ऑप्शन अंडर रूट k1 by k2। कहोगे सर ये सवाल देख के आपको ये फील आता होगा कि इस बार एसएचएम का पहला क्लास मैंने कैसे शुरुआत किया था। बिल्कुल इसी मॉडल को मैंने शुरुआत किया था कि एक ब्लॉक को किसी स्प्रिंग से लटका करके उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करके तब उसका एसएचएम प्रूव करके मैंने टाइम पीरियड निकाला था। तो बताओ अगर कोई ब्लॉक किसी स्प्रिंग से सिंगल स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया था? T बराबर 2π√m/k आया था। बोलिए Yes sir. Yes sir. हम जानते हैं कि T बराबर होता है 2π√m/k। मेरे क्लास की शुरुआत इस बार इसी फॉर्मेट से हुई थी। आपके पास दो बॉडी है m और n, दोनों का मास इक्वल है, दोनों को सस्पेंड किया गया है फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग। दो अलग अलग स्प्रिंग से दोनों को लटका दिया गया। दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और k2 है। दोनों बॉडी ऑक्सीलेट कर रहा है वर्टिकली, इस तरह से कि दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटीज इक्वल है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ m और n के एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। प्लान कैसे कीजिएगा? आप एक काम करो, m को लटकाए हैं जिस स्प्रिंग से, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है और दोनों का मास सेम है। दोनों का मास आप स्मॉल m मान लीजिए। m इज इक्वल टू मास ऑफ ईच बॉडी। इससे फायदा क्या होगा? आप m का टाइम पीरियड निकाल लो और उससे m के लिए ओमेगा का वैल्यू निकाल लो। तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ बॉडी m, फॉर्मूला बोलो 2π√, मास तो m ही रहेगा और स्प्रिंग कांस्टेंट k1। बोलिए कोई दिक्कत? और यहां से उसका ओमेगा आ जाएगा। बोलिए ओमेगा ऑफ m। तो ओमेगा ऑफ m बराबर क्या होता है? 2π/Tm यानी बराबर 2π/, जब Tm की वैल्यू पुट करेंगे 2π√m/k1, तो 2π से 2π कट जाएगा, √k1/m। कितना? m। बोलो क्लियर? बोलो। Yes sir. और इन द सेम वे ओमेगा ऑफ n का जो ओमेगा होगा √k2/m हो जाएगा। बोलिए Yes sir. in the same way टाइम बचाइए, टाइम ओमेगा ऑफ n ये बराबर हो जाएगा √k2/m। अब अगर हम m का एम्पलीट्यूड am मान लें और n का एम्पलीट्यूड an मान लें तो बताइए दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल है। Vmax of m is equal to Vmax of n। और बताओ Vmax का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? ए ओमेगा। क्या पढ़ाए थे? बोलो क्या पढ़ाए थे? ए ओमेगा। तो यहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ m इंटू ओमेगा ऑफ m, और ये बराबर एम्पलीट्यूड ऑफ n इंटू ओमेगा ऑफ n। चलिए आपको am बटा an निकालना है, तो am अपॉन an बराबर ओमेगा n बटा ओमेगा m, और ओमेगा n की वैल्यू √k2/m और ओमेगा m की वैल्यू
k1/m, अंडर रूट k1/m। उम्मीद करते हैं कि m से m कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट k2/k1, अंडर रूट k2/k1। जिसको आंसर मिलाना है मैच कर लीजिएगा, अंडर रूट k2/k1। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। इजी शॉट था, स्क्रीन शॉट लीजिए। बोलिए कमर साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले जो बनने लायक है उसको आप क्लियर कर लीजिए। एक क्वेश्चन देखिएगा, द एक्सटी ग्राफ इन a displacement time graph of a particle executing SHM is shown below। फिगर में दिखाया गया है। The acceleration of the particle at t is equal to 4/3 second, t is equal to 4/3 second is देखो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। इधर x को नापा गया है सेंटीमीटर में और टाइम को नापा गया है सेकंड में। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक साइनसॉइडल ग्राफ है, इस तरह से है। समझ गए बात को? बस यहीं तक ग्राफ को टर्मिनेट कर दिया है, आगे भी जा सकता है। ये जो मैक्सिमम x की वैल्यू है ये 1 सेंटीमीटर है, मतलब एम्पलीट्यूड हो गया। तो ऑब्वियसली इधर -1 सेंटीमीटर होगा। टाइम का वैल्यू यहाँ पे 4 सेकंड और यहाँ पे 8 सेकंड। इससे क्या पता चला? ग्राफ यहाँ के बाद रिपीट कर रहा है, यानी टाइम पीरियड 8 सेकंड हुआ। बोलिए यस सर। टाइम पीरियड 8 सेकंड हुआ। तो ये बात तो तय हो गया कि टाइम पीरियड SHM का 8 सेकंड है। और जब टाइम पीरियड पता चल गया तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। ओमेगा बराबर 2π/t यानी 2π/8 और 2 चौके 8 यानी π/4। ये ओमेगा का वैल्यू आ गया। अब आप क्या करो कि पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन निकालो, उसके बाद एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग सोचेंगे। पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन निकालो। एक चीज नोटिस करो कि जीरो टाइम पर x की वैल्यू 0 है। आप गौर कर रहे हैं? जीरो टाइम पर x की वैल्यू क्या है? बोलिए 0। एट t इक्वल टू 0 x की वैल्यू 0। और ये बताओ, जैसे ही टाइम 0 से बढ़ा
तो x की वैल्यू ऊपर गई या नीचे आई? बोलिए बोलिए। ऊपर गई। ऊपर गई, यानी पार्टिकल पॉजिटिव x के लॉन्ग मूव कर रहा है, यानी जीरो टाइम पर पार्टिकल पॉजिटिव x के लॉन्ग मूव कर रहा है। ये बात पहले भी चर्चा किए थे हम लोग। जीरो टाइम पर पार्टिकल, एक तो पार्टिकल x इज इक्वल टू जीरो पर है, जीरो टाइम पर पार्टिकल x इज इक्वल टू जीरो पर है, एंड मूविंग टुवर्ड्स positive x-axis and moving towards positive x-axis। ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन लेने का तरीका होता है x बराबर a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। ओमेगा आपको मालूम है, a भी आपको मालूम है, बस खाली अल्फा पहले डिसाइड कर लेना है, अल्फा आपको डिसाइड कर लेना है। जीरो टाइम पर अगर t इक्वल टू जीरो पुट करें तो x का वैल्यू भी जीरो, तो x का वैल्यू जीरो पुट किया और बराबर a साइन t के जगह पर जीरो बच जाएगा अल्फा, यानी a साइन अल्फा। इसका मतलब कि साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो आ गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो आ गया। लोग समझेगा कि अल्फा इज इक्वल टू सिर्फ जीरो ही डिग्री होगा। अगर वही ग्राफ ऐसे दिया रहता ना तो आप फंस जाते। समझ गया बात को? यहाँ पे अल्फा जीरो और पाई दोनों हो सकता है, लेकिन नाउ द डिसाइडिंग फैक्टर इज कि अल्फा जीरो लेंगे कि पाई लेंगे, वो डिसाइड होगा इस पोजीशन पर, यानी x इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी के डायरेक्शन से। तो जीरो टाइम पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव x के लॉन्ग। किसके लॉन्ग है? बोलिए किसके लॉन्ग है? बोलिए पॉजिटिव x के लॉन्ग। आप यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ले आए तो v बराबर हो जाएगा dx बाई डी टी, यानी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी अब प्लस अल्फा। और ये बताओ कि वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, अगर जीरो पुट करते हैं तो ये बराबर ए ओमेगा कॉस अल्फा। अल्फा का दो ऑप्शन है, या तो अल्फा जीरो डालो या तो अल्फा पाई डालो। अगर अल्फा पाई डालोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि गलत है। बोलो क्लियर है? बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, मतलब Yes, अगर अल्फा इज इक्वल टू पाई डाले तो इसका मतलब कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग। ये हम लिख रहे हैं आपके लिए, आपको उतना करना नहीं है। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस विच इज along negative x axis which is incorrect from graph, जो कि ग्राफ से इनकरेक्ट है, which is incorrect from graph। इसका मतलब कि अल्फा का वैल्यू आपको लेना है कितना? 0 डिग्री। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। यस सर। तो अब बताओ प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सिंपल इक्वेशन, x बराबर ए साइन ओमेगा टी, और a का वैल्यू आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर और ओमेगा का मालूम है आपको पाई बाई 4। आपको एक्सेलरेशन निकालना है 4/3 सेकंड पर, तो क्यों ना पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने 4/3 सेकंड पर, दो बार डिफरेंशिएट क्यों करें? पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने कितने टाइम पर? बोलो कितने टाइम पर? 4/3 सेकंड पे। हाँ, तो पुट t इज इक्वल टू 4/3 सेकंड, 4/3 सेकंड। तो बताओ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? a साइन ओमेगा, ओमेगा कितना था? पाई/4, और टाइम का वैल्यू 4/3, 4 से 4 कैंसिल, साइन पाई/3 यानी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, यानी a इंटू √3/2। और a का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। देख लीजिए a का वैल्यू 1 सेंटीमीटर यानी √3/2 सेंटीमीटर। तो कहोगे सर ये तो डिस्प्लेसमेंट निकला, आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो किसी भी गिवन डिस्प्लेसमेंट पर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होती है, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या होती है? बोलिए क्या होती है एक्सेलरेशन? A is equal to minus omega square x। a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बराबर माइनस ऑफ ओमेगा की वैल्यू बोलो पाई/4,
यानी पाई स्क्वायर बटा 16 इंटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू √3/2 √3/2। चलिए ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। निगेटिव वैल्यू आया, ये तो क्लियर है कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है। हमको ये न्यूमेरिक वैल्यू से टेस्ट करना है कि मेरा ऑप्शन सही है या गलत है। देखिए ऑप्शन पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर में दिया हुआ है, आंसर में है, सुनिएगा ऑप्शन। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? √3/32। सना तुम ना समझती हो सही है, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। √3/32 पाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी माइनस पाई स्क्वायर बाई 32, माइनस पाई स्क्वायर बाई 32। सी में ऑप्शन है पाई स्क्वायर बाई 32 और डी में ऑप्शन है -√3/32 इंटू पाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। चलिए बोलिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? -√3 पाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी। बोलो सबको क्लियर है? बोलो लाइबा। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया। सर हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर मेंस 2021 में क्वेश्चन था सर कि फॉर व्हाट वैल्यू द डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए एसएचएम ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बिकम इक्वल। फॉर व्हाट वैल्यू एक्स ऑफ की एक्स, वैल्यू पर सर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स है ना, बोलो। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगा फॉर सर, व्हाट वैल्यू ऑफ Equal एक्स, हो ये ना जाएगा। बोल रहे हो? यस सर। हाँ क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स The kinetic energy and potential energy of simple harmonic oscillation become equal. the kinetic energy and potential energy of SHM are equal, of SHM are equal। तो कल तो ग्राफ में ही हम कह दिया था, ऐसे 2015 मेंस का क्वेश्चन का ग्राफ, ये दो क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। ये ग्राफ था, याद कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का, और ये ग्राफ था, याद कीजिए, काइनेटिक एनर्जी का था। बोलिए Kinetic बोलिए। energy का हाँ, और यहां पर दोनों की वैल्यू मैक्सिमम, यानी ½ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यहां पे x इज इक्वल टू प्लस ए, यहाँ x इज इक्वल टू प्लस ए, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए। समझ गया बात को? इसको थोड़ा और हम लोग एक्सपेंड करके यहां तक पहुंचाते हैं, प्लस ए तक। बोलो क्लियर है? अब गौर करो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ने दो जगह पर कट किया है, यानी x का दो वैल्यू पॉसिबल होगा। अब ये दोनों x का वैल्यू क्या होगा? सुनिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा, ½ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा, ½ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो बाबू बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। आप इसको और इसको कैंसिल कर दो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, यानी x बराबर आ गया प्लस माइनस ए बाई √2, प्लस माइनस ए बाई √2, यानी यही वैल्यू है, x बराबर प्लस ए बाई √2 और ये वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस ए बाई √2। एनी डाउट? बोलिए बोलिए बोलिए। नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, आप लोग अहमियत इस बुक को कभी नहीं दी आज तक जिंदगी में कि एससी वर्मा भी कोई काम का चीज है। आपने कहा ना 2020 का ये मेंस का क्वेश्चन है, ये 2020 का 21 का है सर, 21 का। 2021 के मेंस का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो हम बच्चों को तभी पढ़ा दिया करते थे जब एसएचएम की बेसिक पढ़ाते हैं हम। अब देखिए एससी वर्मा का आप क्वेश्चन चेक कीजिए, आपके सर की कोई वैल्यू नहीं है बाबू, समझ गए? एसएचएम में जाइएगा
252 नंबर पेज में जरा क्वेश्चन पढ़िए। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन with an amplitude of 10 centimeter at what distance from the mean position kinetic and potential energies are equal। लिखा हुआ है क्वेश्चन एसएचएम के एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3 जाके देख लीजिएगा आप लोग। बोलिए क्लियर है? बोलो बोलो। यस सर। कोई डाउट? बोलिए। नो सर। स्क्रीनशॉट, No, sir. स्क्रीनशॉट। हो गया? बोलो बाबू, बोलो। Yes, sir. यस हो सर। गया। अच्छा, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया है, पूछे हुआ है जेई में, वो हम करवा देना मुनासिब समझते हैं आप लोग को। ए सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड, हैज अ टाइम पीरियड। सब मेंस का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन ये भी पूछे हुआ है 2005 में, 2005 में। हैज टाइम पीरियड, हैज टाइम पीरियड T1, हैज टाइम पीरियड T1। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल पेंडुलम जब ऑक्सीलेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड T1 है। कहता है द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब जहां से उसको लटकाया गया, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड। बाप रे बाप, इज नाउ मूव्ड अपवर्ड, इज नाउ मूव्ड अपवर्ड, इज नाउ मूव्ड अपवर्ड, इज नाउ मूव्ड अपवर्ड according to relation, according to relation, according to relation y is equal to kt square, y is equal to kt square, where k is equal to, where k is equal to 1 meter per second square, where k is equal to 1 meter per second square. The time period now becomes, 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 now becomes, now becomes T2. The time period now becomes T2. The ratio of, the ratio of, the ratio of T1 square by T2 square is, क्वेश्चन मिल गया होगा आप लोग को 2005 में। इज ऑप्शन है ए में 6/5, बी में 5/6, 5/6, सी में 1 और डी में 4/5। डी में कितना? 4/5। तो लाइबा आप ये बात जरा गुस्सा के बोलिए कि सर बहुत आसान करके बताइए, इस सवाल टफ करके मत बताइएगा। बोलो ये बात। सर बहुत आसान करके बताइए इस सवाल को। ये तो तुम हंस के बोल रही हो, ये गुस्सा है। चलिए देखिए, सिंपल Yes, sir. पेंडुलम का टाइम पीरियड T1 है, मतलब जब वो किसी फिक्स्ड सीलिंग से अटैच्ड है, समझिए मेरी बात को, जब वो किसी फिक्स्ड सीलिंग से अटैच्ड है और तब जब वो एक्सीलरेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड T1 है। तो T1 का वैल्यू 2π√L/g। बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर, यस सर, √L/g। T1 इज इक्वल टू 2π√L/g। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लंबाई वही रहेगी। अब कहता है कि जहां से वो लटका हुआ है वो पॉइंट खुद मूव करने लगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, y बराबर kt स्क्वायर। तो ऐसे सोच लो ना कि मान लो कि अब पेंडुलम किसी लिफ्ट के सीलिंग से लटका हुआ है और लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है। मेरी बात आई समझ में? बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। मान लो, यस सर। मान लो कि वो पेंडुलम
वो पेंडुलम लिफ्ट में लटक रहा है, एक लिफ्ट के सीलिंग से लटक रहा है, और ये सीलिंग ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और लिफ्ट का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो है y बराबर kt स्क्वायर। इससे निकल जाएगा लिफ्ट का एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन बोलो, किसका एक्सेलरेशन बोलो? लिफ्ट का एक्सेलरेशन। हाँ लिफ्ट का एक्सेलरेशन हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ या पॉइंट ऑफ ये भी बोल सकते सस्पेंशन। हैं उस पॉइंट का एक्सेलरेशन, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये भी बोल सकते हैं कि उस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अरे उसी हम वही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है को लिफ्ट मान लिया तो क्या दिक्कत है उससे? लिफ्ट जिस एक्सेलरेशन से जाएगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी, ये सीलिंग भी उसी एक्सेलरेशन से ना जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, लो तुम्हारी बात लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन y इज इक्वल टू kt स्क्वायर। तबीयत खुश हो जाता है ये सब सवाल बना करके। y को डिफरेंशिएट करो, लिफ्ट की वेलोसिटी आ जाएगी, दोबारा डिफरेंशिएट करो, लिफ्ट का एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वेलोसिटी बराबर dy बाई डी टी 2kt हो गया, और एक्सेलरेशन 2k कांस्टेंट और t का वैल्यू 1। चलिए ये आ गया लिफ्ट का एक्सेलरेशन। क्या आ गया बोलिए, क्या आ गया बोलिए, क्या आ गया बोलिए? लिफ्ट का लिफ्ट का एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया, Acceleration. आप लोगों ने बहुत अच्छा एनालाइज किया। लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, इसको ए नहीं कह करके हम a0 कह देते हैं, a0 कह देते हैं। यानी अब ये पेंडुलम जिस सीलिंग से अटैच्ड है वो सीलिंग खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्यों ना पेंडुलम को हम एनालाइज करें पेंडुलम के फ्रेम में बैठ करके। बोलिए कहाँ बैठ करके, बोलिए कहाँ बैठ करके? पेंडुलम के फ्रेम में बैठ कर। तो ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ऐसे प्रॉब्लम में आपको जी इफेक्टिव निकाल लेना है। ये बताओ कि एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले ही से लग रहा था जी, बोलो, और आप जैसे सूडो फोर्स बोलते हैं तो सूडो फोर्स a0 के अपोजिट लगता है, ma0। सूडो फोर्स ma0 अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन सूडो फोर्स नहीं लेना है। समझो मेरी बात को। जैसे ये जो जी आप ले रहे हैं, ये जो जी आप ले रहे हैं, तो फोर्स लगा होगा mg, और mg ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया होगा इसमें, तो mg बाई m, तो m से m कैंसिल, कितना हुआ g। बोलो क्लियर है, बोलो बोलो बोलो। यस सर। अरे मतलब Yes, sir. मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू Yes, sir. ग्रेविटी। अब बताओ Gravity. एक्सेलरेशन ड्यू टू सूडो फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू सूडो फोर्स। जी माइनस ए। नहीं, सूडो फोर्स का वैल्यू होता है ma0। अगर इस बॉब का मास m है तो सूडो फोर्स का वैल्यू होता है ma0, सर नेट बोल। और ma0 को भाग दे दो m से, तो m से m M से। कैंसिल, क्या बचा a0। A0। मतलब ये जो एक्सेलरेशन हुआ वो सूडो फोर्स के वजह से, और इसका भी डायरेक्शन g के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सूडो फोर्स G नॉन plus इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है। बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, सूडो फोर्स Yes, sir. नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है। तो अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू सूडो फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू सूडो फोर्स, समझ में आई बात? तो देखिए अब दो तरह का जी हो गया, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू सूडो फोर्स। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो बताओ। तो देखिए ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हो गया सूडो एक्सेलरेशन, सूडो एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? क्लियर है? तो अब बताओ Yes, sir. जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का G रिजल्ट, plus A0. हाँ दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो जी इफेक्टिव बराबर G प्लस A0, G प्लस कितना A0। और अब बताओ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G प्लस A0, T2 वही हो जाएगा, T2 बराबर 2 पाई इंटू अंडर रूट L बाई G प्लस A0। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना था द रेशियो ऑफ T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर। तो T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर एक के बार में निकालते हैं। T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, T1 स्क्वायर का वैल्यू 4 पाई स्क्वायर उड़ जाएगा, हट जाएगा, L बाई जी, L बाई जी प्लस A नॉट, L से L कटा, ये ऊपर गया और G नीचे रह जाएगा, G प्लस A नॉट बाई जी। क्लियर?
बोलो क्लियर, बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और क्वेश्चन ने कहा था कि जी का वैल्यू 10 लेना, क्वेश्चन ने कहा था जी का वैल्यू 10 लेना। तो आइए जी का वैल्यू 10 ले लिया और A0 का वैल्यू 2 के का वैल्यू 1, तो K 2 का इंटू value 1 1. ये 2 हो गया। और फिर नीचे में जी का वैल्यू 10, 6/5. 10 2 12/10 यानी कट गया, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 6/5 आ गया, 6/5। बोलो तबीयत खुश हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बोलो। नहीं हुआ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट हम एक एक क्वेश्चन करवा देंगे क्वेश्चन बैंक का, आप टेंशन मत लीजिए, एक एक क्वेश्चन करवा देंगे बोर्ड पर क्वेश्चन बैंक का। लेकिन हाँ हमको अपने ऑर्डर में करवाने देना, हमको अपने ऑर्डर में कि जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे, समझ गए। लेकिन सब क्वेश्चन हम कर देंगे बोर्ड पर। Yes, sir. नहीं कर देंगे क्या? कर दीजिएगा सर। अच्छा सब आप ही ने किया सर। तो ये मेथोडोलॉजी टफ लगा कि आसान लगा, ये बोलो। आसान लगा सर। इजी था सर। क्वेश्चन है सर। इजी था। हाँ बोलिए। सर